10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 19 है। उदाहरण 8, बिंदुओं ए बी को जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। दिया हुआ है कोई रेखा है ए बी, ए का नियामक 2-2, बी का हो गया -7-4। अब ए बी रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, तो समत्रिभाजित का क्या अर्थ होता है? समत्रिभाजित, ये हो गया सम जोड़ त्रि जोड़ भाजित। सम मतलब समान, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब बटा हुआ, यानी 3 समान भागों में बटा हुआ। तो ए बी सरल रेखा को समत्रिभाजित 3 भाग में बांटने वाले कितने बिंदु होंगे? 2 बिंदु होंगे। एक बिंदु देंगे तो एक भाग में 2 भाग में बांटा। इसमें समत्रिभाजित करने वाला 2 बिंदु होगा। मान लो एक यहाँ है, एक यहाँ है, देखने से स्पष्ट है। इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। तो ऐसी स्थिति में समत्रिभाजित का अर्थ हुआ 3 समान भाग में बांटना। अगर ए बी रेखा की लंबाई मान लो 12 मीटर है, तो 12 मीटर को 3 समान भाग में बांटेंगे तो 3 से भाग देंगे तो 4-4 मीटर होगा ना। तो मान लो ये है 4 मीटर, ये 4 मीटर, तो ये भी 4 मीटर, तब न 3 समान भाग में बटा। या ये होगा 2 मीटर तो ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये x मीटर तो ये भी x मीटर, ये भी x मीटर होगा। तो मान लेते हैं ये k मीटर है, a से c तक का मान k, तो 3 समान भाग में बटा है तो CD भी k होगा और DD भी k होगा। समझा बात को? अब मान लो पहले हम बिंदु C का x नियामक और y नियामक निकालेंगे। तो बिंदु C का x नियामक फार्मूला से कितना होगा? m1x2 m2x1 बटा m1 जोड़ m2 होगा। यहाँ पर m1 देखो, बिंदु C के लिए हम लोग नियामक निकाल रहे हैं, तो A से C तक कितना हो गया? ये हो गया m1, A से C तक, और C से B तक m2 हो गया। दो ही मतलब सिर्फ बिंदु C के बारे में सोचो, D को भुला जाओ। तो बिंदु C ए बी सरल रेखा को m1 भाग में बांट रही है और इधर CB m2 हुआ। तो यहाँ पर AC बराबर K, ये K हुआ, m1 भाग K हुआ। AC बराबर कितना हो गया? m1, ये m1 भाग हुआ, m1 का मान कितना है? K। बिंदु C AB को 2 भागों में बांटता है, AC एवं CB। तो CB कितना हो गया? CB हुआ CD जोड़ DB, ये CB m2 हुआ। m2 हो गया कितना? जोड़ लो पूरा, ये हो गया K जोड़ K बराबर 2K होगा। अब फार्मूला से m1 का मान हो गया K, ये हुआ m1, तो K गुने x2, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो x2 का मान हो गया -7, फिर प्लस m2, तो m2 तो ये CB हुआ, K जोड़ K बराबर 2K।
तो 2k गुने x1 का मान 2। फिर आ जाओ m1 जोड़ m1 हुआ k प्लस m2 हो गया 2k। समझ रहे हो ना जी? तो k को -7 से गुना करेंगे, प्लस माइनस 7k। ये हो गया प्लस 2 दूनी 4k बटा k और 2k 3k। तो -7k प्लस 4k कितना हुआ? -3k होगा बटा 3k। 3 कट गया -1, यानी x1 का मान कितना हुआ? -1। समझ गया? अब बिंदु C का y नियामक निकालेंगे। तो y नियामक बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 m2। मान भरेंगे। m1 कितना है? m1 है k, y2 है 4, m2 हो गया k जोड़ के 2k, y1 हो गया -2 बटा m1 k, m2 हो गया 2k। ये हुआ 4k प्लस माइनस 2 दूनी 4k बटा 3k। ऊपर में 4k में से 4k गया 0 बटा 3k बराबर 0। तो बिंदु C का y नियामक कितना हुआ? 0। इसको समझा तो लोग? अब बिंदु D का जो x नियामक y नियामक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? दो ढंग से निकाल सकते हैं। बिंदु D का x नियामक और y नियामक निकालने के लिए क्या करना होगा? तो देखो बिंदु C और बिंदु D का ये मध्य बिंदु है, ध्यान से देखो, ये भी के। तो सिर्फ सीधी सरल रेखा का बिंदु D मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु D का x नियामक, तो मध्य बिंदु का x नियामक क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा 2। तो x1 हो गया -1 प्लस x2 हो गया -7। दो चिन्ह है कोस, x1 -1 प्लस x2 -7 बटा 2। तो -1 प्लस -7 बटा 2, ये हुआ -8 बटा 2 यानी -4। x नियामक कितना होगा? -4। फिर मध्य बिंदु D का y नियामक पिछले पाठ में पढ़े हो, y1 प्लस y2 बटा 2 होता है ना? तो y1 का मान हो गया 0 प्लस y2 का मान 4 बटा 2, 4 बटा 2 बराबर 2। y नियामक 2 है ना? निकालना आसान। इस ओर से अगर बिंदु B का निकाल लोगे ना, तो A और D का इसका ये मध्य बिंदु है, तो ऐसे ही जोड़ो ना। x1 जोड़ x2 यानी -2 आएगा बटा 2 यानी -1 आ जाएगा, सीधे निकल सकता है। तो दो AD बिंदु के बीच में ये C, AD को मिलाने पर मध्य बिंदु ये हुआ, इसको ढक दो तो D हो गया CB का मध्य बिंदु। तो एक को निकाल लो तो मध्य बिंदु के आधार पर दूसरा निकल जाएगा। समझ गया? ये उदाहरण 9। इसमें तुमको है बिंदुओं 5 -6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y एक्सिस किस अनुपात में विभाजित करती है? तो दो ठो बिंदु है,
मान लो ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ए का नियामक 5 -6, इसका नियामक -1 -4। ये दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड y एक्सिस गुजारता है। देखो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाला रेखाखंड को y एक्सिस किस अनुपात में विभाजित करती है? मान लो तुमको ये है y एक्सिस, ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ। कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु से हम लोग मान लेते हैं x का, x बराबर मान लो 1 है तो यहाँ से लेंगे एक समानांतर रेखा खींचते हैं ना। फिर ये x बराबर अगर 2 हो तो यहाँ से खींचेंगे। तो ये दूरी हुआ, अगर सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 1 सेंटीमीटर। यहाँ कोई बिंदु है A तो कहेंगे बिंदु A 1 सेंटीमीटर मूल बिंदु से x एक्सिस पर दूर है दाईं ओर। तो सवाल उठता है बिंदु O पर x बराबर अगर 0 है तो बिंदु O पर ही हम लोग लाइन को रिपीट करेंगे। इसका अर्थ है y एक्सिस पर x का मान प्रत्येक बिंदु पर 0 होगा, है ना ऐसी बात। तो इसमें जो दिया है y एक्सिस से y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो मान लो इससे y एक्सिस गुजारता है और कटान बिंदु ये है C, तो C का x नियामक y एक्सिस गुजारता है, तो इसका मतलब उस बिंदु का x नियामक 0 होगा और y नियामक जो हो तो y नियामक y मानते हैं। अब ये बिंदु C AB रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है, तो मान लो ये M1 और M2 में विभाजित करती है। तो बिंदु C का x नियामक बिंदु C का x नियामक M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 जोड़ M2, ये हो गया तुमको x1 y1, ये हो गया x2 और ये y2। तो M1 x2 का हो गया -1 प्लस M2 x1 हो गया 5 बटा M1 प्लस M2 और बिंदु C का x नियामक 0 है, यानी 0 बराबर इतना। C का x नियामक फार्मूला ये है, x नियामक का वैल्यू 0 है ना। अब तिरछा गुना करेंगे तो ये दोनों को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा। प्लस माइनस माइनस M1 प्लस 5M2, ये इक्वेशन है। इसको अगर इधर लाएंगे तो ये हो गया M1 बराबर 5M2 और ये फिर हो जाएगा M1 बटा M2, तिरछा गुना में चला जाएगा ना। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो M1 बटा M2 बराबर निकला 5 बटा 1। इसका अर्थ है M1 ये 5 भाग है और M2 1 भाग है, समझा। इस बिंदु का y नियामक कितना हो गया, y नियामक निकालना है। y नियामक का फिर फार्मूला होता है x नियामक में, तो तुमको M1 बटा M2 का मान निकला है। किसी बिंदु C का y नियामक M1 y2 प्लस M2 y1 हो गया ना फार्मूला। फिर यही y नियामक दिया हुआ है, y नियामक निकालना है। M1 का मान
यहाँ पर सेट करोगे तो लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो, इसीलिए m1 बराबर तिरछा गुना होगा तो 5m2 होगा ना। तो m1 का मान बैठाएंगे तो m1 बराबर 5m2, यानी 5m2। y2 का मान हो गया -4, फिर प्लस m2, एक वेरिएबल रहने देंगे, m1 को m2 में बदल लिए। y1 का मान -6 बटा m1 प्लस m2, तो m1 हो गया 5m2 प्लस m2, ये हो गया 4 से गुना, प्लस माइनस माइनस, अब 5 का 20m2 प्लस माइनस माइनस 6m2 बटा 5 1 6m2 होगा ना। तो y नियामक हो गया तुमको -20 और -6 -26 m2 बटा 6m2। m2 कट गया, इसको 2 से काटेंगे -13, ये हुआ 3, तो y बराबर हो गया -13 बटा 3। y का मान आया -13 बटा 3। समझा इसको?